स्वागत है आपका। हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद शुरू हो गई है। एक ऐसा नैरेटिव वॉर जिसको दोनों ही पार्टियां जीतना चाहती हैं और इस साल ये जीतना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में आपको 4 राज्यों के चुनावों को भी देखना है। और देखना क्या है, आपको जीतना भी है। खासतौर पर बीजेपी के पक्ष से बात करें तो जीतना और कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि क्या जहां पर उनकी सरकार है उसे वो बचा सकती है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र आ जाता है, जिसमें जिक्र राजस्थान का भी आ जाता है, जहां पर सिलसिला ये है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। लेकिन ये नैरेटिव की लड़ाई शुरू कैसे होती है? नैरेटिव की लड़ाई शुरू होती है ओबीसी के जिक्र से, और पूरा का पूरा पोथा है जहां पर आप ये देखेंगे कि कैसे अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग तरह के सियासी बयान, और चाहे अशोक गहलोत की तरफ से खुद कुछ कहा जा रहा हो, जिन्हें आप अगेन ओबीसी में कैटेगराइज करेंगे, वहां पर अगर आप सचिन पायलट देख लें तो कांग्रेस एक तरीके से यह कहने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया और उनके साथ गलत हुआ है। वो ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। वो साफ तौर पर यह कह रही है कि हमारे नेता को, यानी राहुल गांधी को, गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको लेकर के जिस तरीके से चीजें हैं, जो खुद उस ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, उनको लेकर, उनके साथ साथ अलग अलग लोगों को लेकर इस बात का कहना, इस पर बीजेपी काउंटर कर रही है कि राहुल गांधी ने गलत किया है, इसको लेकर के सजा तो मिलनी ही चाहिए। और सिर्फ उस जाति के लोगों के साथ नहीं, बल्कि ये तो प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने कहा, उस कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो पूरी की पूरी ओबीसी की जाति का अपमान है जो राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। और इस पर सिर्फ उनकी सदस्यता चली जाए, सजा इतनी भर नहीं होनी चाहिए। सजा यह भी होनी चाहिए कि आने वाले चुनावों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर हराया भी जाए। बीजेपी की यह रणनीति इसमें नजर आती है। अब ओबीसी को लेकर के चीजें इतनी ज्यादा गंभीर क्यों हो रही है, इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में कर्नाटक का चुनाव है और कर्नाटक में ओबीसी फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 80% अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में ओबीसी एक तरीके से मैंडेट को डिसाइड कर देंगे आपकी पूरी की पूरी, कि अगर आपने वहां पर ओबीसी समुदाय को खुश कर दिया तो आपको सरकार बचाने से, आपको सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता पूरे तरीके से। और वहां पर बीजेपी के सामने चैलेंज है कि वो खुद को, अगर अपनी स्थिति को इस वक्त पे देखे तो रिपीट किस तरीके से कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश और इन 4 राज्यों पर भी एक एक कर आ जाते हैं। अगर आप पहले यह देख लेते हैं कि ओबीसी नेता, कांग्रेस जिनके दम पर यह कह रही है कि भाई हम तो खुद ओबीसी नेताओं का सम्मान करते हैं, चाहे आप अशोक गहलोत को देख लो, चाहे आप सचिन पायलट को देख लो, एक सूबे में एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है, या इस तरीके से अगर आप इसे देख लो कि 2 बड़े पदों पर ये काबिज हैं। उसके बाद अगर आप देख लो सिद्धारमैया है, एक्स चीफ मिनिस्टर, उसके बाद अगर आप देख लो वहां पे डीके शिव कुमार भी है, उसके बाद अगर आप देख लो भूपेंद्र बघेल भी है। तो अलग अलग जगह पर कांग्रेस ये बताने से नहीं चूक रही कि किस तरीके से हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है और ओबीसी को लेकर के हमारे यहां सम्मान पूरा है, क्योंकि हमने तो अलग अलग जगहों पर लोग बैठा रखे हैं और ये सारे के सारे ओबीसी कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे राजस्थान, जहां पर हर 5 साल में सियासत बदल जाती है, पलटी मारती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। अभी कांग्रेस है कि आने वाले 5 सालों में वहां बीजेपी का स्थापत्य होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तो इस वजह से भी इस जाति को लेकर ये जो खेल चल रहा है ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। दूसरा खेल मध्य प्रदेश को लेकर है। अगर आप मध्य प्रदेश को इस सूची में देखते हैं तो आप देखेंगे कि पिछली बार बीजेपी अपना वो किला जो है वो बचा नहीं पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के विधायक टूटे, बीजेपी के साथ आए और फिर सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब रही। इसके बाद अगर आप आगे आते हैं तो कर्नाटक की लड़ाई है, और कर्नाटक की लड़ाई में अगर अपने आप को बनाए रखना है, बचाए रखना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है 80% ओबीसी का ये जो आकलन है ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे तो कुर्बा जाति, जिसको पूरी तरीके से एक तरीके से साध रहे हैं सिद्धारमैया, अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो एक तरीके से पूरी की पूरी उस दलित बेल्ट को, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो दलित हो, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो उस पूरी की पूरी 80% जाति में उनका बहुत बड़ा असर है और उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम कर्नाटक के लिहाज से सिद्धारमैया को देखें तो कुर्बा जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, दलित, सब कुछ उस 80% में इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कर्नाटक की राजनीति में। दूसरी तरफ बीजेपी आ जाइए, येदुरप्पा वहां पर होंगे, लिंगायत जाति और उसके साथ साथ
ओबीसी को पूरी तरीके से। तो ये जो मैं कह रहा हूं, जो कुर्बा जाती है और कर्नाटक को लेकर के जो आंकड़ा था ओबीसी का, वो 60% था। तो 60% अगर आप पूरे तरीके से साध लेते हैं तो फिर आप बहुत आसानी से वहां पर सियासत जो है अपनी कायम करके रख सकते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ा कारण है और आने वाले समय में सबसे पहले आपके सामने पड़ना भी कर्नाटक ही है। कर्नाटक इन 4 राज्यों में आपकी सबसे पहली लड़ाई होगी जिसे आपको जीतना है, और कर्नाटक की लड़ाई तय करेगी कि जब दक्खन से आप उत्तर तक आएंगे तो किस तरीके से चीजें जो है वो आपके फेवर में जाएंगी, वो आपके अगेंस्ट में जाएगी। क्योंकि कर्नाटक की लड़ाई अगर बीजेपी जीत जाती है तो उसके लिए फिर राजस्थान, जहां पर वो ये सोचकर चल रही है कि भाई यहां तो ऑल्टरनेट मैंडेट आता ही है हर बार, वो हो जाएगा। मध्य प्रदेश उसे बचाना है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी चुनौती जरूर होगी अगर आप चुनावी नतीजों से सारी की सारी चीजों को लेकर के देखें। लेकिन अगर 3-1 भी उनके पक्ष में जाते हैं नतीजे, तो भी किसी तरह का गुरेज नहीं होगा इस नतीजे को लेने में। लेकिन अगर आप कहीं कर्नाटक हार जाते हैं तो फिर दिक्कत ऊपर आते हुए हो सकती है। ये एक मैंडेट तय भी करेगा आने वाले समय में, क्योंकि 2024 भी फिर अब से 1 साल की दूरी पर खड़ा है। तो इसी वजह से ये जो ओबीसी को लेकर के परसेप्शन वॉर है वो जीतना हर कोई चाहता है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक तरफ से बीजेपी कोशिश ये कर रही है, और इस पे जिस तरीके से अशोक गहलोत का बयान आया, अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि मोदी ने 2017 में, जब गुजरात एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे, तो उन्होंने ओबीसी कार्ड खेला। यहां पर तो बहुत सम्मान होता है ओबीसी वालों का, मुझे देख लीजिए, सचिन पायलट को देख लीजिए, भूपेश बघेल को देख लीजिए, तमाम नाम उन्होंने लिए, सिद्धारमैया को देख लीजिए, डीके शिव कुमार को देख लीजिए, ये सारे के सारे नाम लिए गए और इस परसेप्शन वॉर को जीतने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कांग्रेस अभी फिलहाल पिछड़ रही है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक ओबीसी का अपमान किया है, और अपमान का अर्थ यही है कि आप न सिर्फ सजा दें बल्कि आप खारिज भी कर दें। तो देखते हैं इस लड़ाई में कौन कितना आगे तक पहुंचकर इसे जीत पाएगा। अभी तो फिलहाल एक बार कांग्रेस की तरफ से होता है और एक बार बीजेपी की तरफ से होता है, और 4 राज्यों में 2 जगह तो सीधे सीधे इट्स कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप लोग इस पूरे के पूरे परसेप्शन वॉर को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आया तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।